जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें दोस्तों हम 30 महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित ये पार्ट 1 है, जिसमें दोस्तों हम 5 महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों 1 बाई 1 वीडियो के माध्यम से हम 30 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ और परिभाषाएं। ठीक है, वी यूज फिगर ऑफ स्पीच टू प्रोड्यूस ब्यूटी, novelty of ideas and force. It is a departure from the ordinary use of words. It produces a charm in the expression. So PC Viren has said. दोस्तों आप देख लेंगे PC Viren ने कहा है दोस्तों, a figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect। दोस्तों इसको हिंदी के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, हम फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग सुंदरता, विचारों की नवीनता और बल उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ये शब्दों के सामान्य प्रयोग से एक प्रस्थान है। क्या है दोस्तों? हम फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग सुंदरता, विचारों की नवीनता और बल उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ये शब्दों के सामान्य प्रयोग से एक प्रस्थान है। ये अभिव्यक्ति में एक आकर्षण पैदा करता है। इसलिए दोस्तों PC विरेन ने कहा है, क्या कहा है दोस्तों? एक फिगर ऑफ स्पीच अभिव्यक्ति के सामान्य रूप से एक प्रस्थान है। यह विचारों का सामान्य क्रम अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए है। दोस्तों आपने परिभाषा को अच्छे से समझ लिया और दोस्तों उसका हिंदी अनुवाद भी आपने समझ लिया। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच हैं उसको देख लेते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच हैं उसको देख लेते हैं। दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं और दोस्तों 1 से लेकर 30 तक हम फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी और दोस्तों हाइपरबोली को डिस्कस करेंगे। इसको देख लेते हैं साथियों। सबसे पहले दोस्तों सिमली को देख लेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों मेटाफर को देख लेंगे, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोली। इसको दोस्तों सिमली को उपमा कहते हैं। सिमली को दोस्तों उपमा अलंकार कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मेटाफर को दोस्तों रूपक अलंकार कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण बोलते हैं इसको। अपोस्ट्रॉफी दोस्तों संबोधन, हाइपरबोली अतिशयोक्ति। ठीक है, 1 बाई 1 करके दोस्तों इसको देख लेते हैं। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको दोस्तों आप स्किप ना करें और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, कह रहा है दोस्तों, इन अ सिमली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक सो एज आर यूज्ड। साथियों जो उपमा अलंकार होता है साथियों, वह क्या होता है दोस्तों? उपमा अलंकार में दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार की दो ऐसी वस्तुओं में तुलना की जाती है। दोस्तों आपको समझना है, इसमें दो वस्तुएं तो होती हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, की जाती है, जो कम से कम किसी एक बात में समान हो। दोस्तों भिन्न भिन्न तो होती हैं, लेकिन दोस्तों जो किसी एक बात में समान हो। इसमें तुलनात्मक शब्द दोस्तों, इसमें तुलनात्मक शब्द क्या होते हैं दोस्तों? लाइक दिया होगा दोस्तों, सो दिया होगा, एज दिया होगा। इस तरह के दोस्तों शब्द दिए रहते हैं। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इन शब्दों को आपको रट लेना है।
क्या करना है दोस्तों, इन शब्दों को रट लेना है ताकि दोस्तों आप परीक्षाओं में किसी प्रकार की त्रुटि ना कर पाएँ। लाइक, सो, एज। सिमिली में क्या दिया होता है दोस्तों, तुलनात्मक शब्द क्या दिए होते हैं, लाइक दिया होता है, सो दिया होगा, एज दिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं साथियों। इसको दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे। इसमें कह रहा है साथियों, दोस्तों हमने पढ़ा है भिन्न भिन्न चीज़ों को दिया होगा, लेकिन दोस्तों दो भिन्न भिन्न चीज़ें होंगी, उनमें दोस्तों कहीं ना कहीं एक में समानता होगी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं साथियों। कह रहा है साथियों, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। क्या है साथियों, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। दोस्तों मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ दोस्तों लाइक दिया है, ये दोस्तों एक तरह की पहचान है दोस्तों। यहाँ सिमली है, क्या है दोस्तों, उपमा अलंकार है। क्या है साथियों, उपमा अलंकार है, इसको आप समझ लेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ लाइक दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ तुलना की गई है, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। जैसे दोस्तों जीवन एक सपने जैसा है। क्या है दोस्तों, जीवन की तुलना की गई दोस्तों सपने से, जीवन एक सपने जैसा है, लाइक अ ड्रीम। किसकी तरह है दोस्तों, सपने जैसा है। किसकी तरह दोस्तों बताया गया है जीवन को, एक सपने के समान। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। सेकंड कह रहा है दोस्तों, अ वांडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। साथियों कह रहा है मैं बादल की तरह अकेला भटकता रहा। किसकी तरह दोस्तों, यहाँ दोस्तों एज का प्रयोग किया गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ क्या है, सिमली है। किसकी तरह भटकता रहा, आई वांडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। मैं बादल की तरह, किससे तुलना की गई है, बादल से तुलना की गई। किसकी तुलना की गई दोस्तों, मैं भटकता रहा, लॉनली अकेला, एज अ क्लाउड बादल की तरह। किसकी तरह दोस्तों भटकता रहा, मैं भटकता रहा दोस्तों बादल की तरह। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे तीसरे में कह रहा है दोस्तों, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। साथियों यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, तीसरे में कह रहा है रात काले पत्थर की तरह काली होती है। क्या होता है दोस्तों, रात जो होती है, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। रात जो होती है दोस्तों काले पत्थर की तरह काली होती है। क्या होती है दोस्तों, यहाँ रात की तुलना किससे की गई दोस्तों, काले पत्थर से। ठीक है, रात की तुलना किससे की है दोस्तों, काले पत्थर से। ठीक है, चौथे को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है साथियों, इसमें कह रहा है दोस्तों, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। साथियों उसमें कह रहा है तेरा प्राण एक तारे की तरह था और अलग हो गया था। क्या है दोस्तों, तेरा प्राण एक तारे की तरह था। किसकी तरह था दोस्तों, तारे की तरह। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और दोस्तों अलग हो गया था। किसकी तरह दोस्तों, प्राणों की तुलना किससे की गई, तारे की तरह। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, सेंटेंस 5 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है साथियों, दाउ हडेस्ट अ वॉइस हु साउंड वाज लाइक द सी। क्या कह रहा है साथियों, तेरे पास एक आवाज़ थी जिसकी आवाज़ समुद्र की तरह थी। दोस्तों दाउ हैडेस्ट अ वॉइस, तेरे पास एक आवाज़ थी जिसकी आवाज़ दोस्तों समुद्र की तरह थी। तेरे पास एक आवाज़ थी दोस्तों जो समुद्र की तरह थी, या जिसकी आवाज़ दोस्तों समुद्र की तरह थी। इसको आप देख लेंगे। इस तरह दोस्तों सिमली में हमने देखा दोस्तों दो भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों किसी एक में समानता पाई जाती है। इस तरह दोस्तों देखा, इसमें दोस्तों जो तुलनात्मक शब्द होते हैं दोस्तों, लाइक हो गया, एज हो गया, लाइक हो गया, एज हो गया, और दोस्तों सो हो गया। ठीक है, इस तरह के दोस्तों शब्द दिए रहते हैं, ये दोस्तों आपको समझना है। और दोस्तों तरह या जैसा, ये इसका जो अर्थ निकलता है दोस्तों, जैसे लाइफ इज़ अ लाइक अ ड्रीम, एक सपने की तरह दोस्तों जीवन की बात की गई यहाँ।
जीवन एक सपने जैसा है। कैसे जैसा है दोस्तों? जीवन एक सपने जैसा है। और दोस्तों कह रहा है मैं बादल की तरह अकेला भटकता रहा। मैं किसकी तरह भटकता रहा दोस्तों? बादल की तरह। इस तरह दोस्तों तीसरे में कह रहा है दोस्तों रात जो होती है काले पत्थर की तरह काली होती है। ठीक है। चौथे में कह रहा है दोस्तों तेरा प्राण एक तारे की तरह था और अलग हो गया था। ठीक है। पांचवा कह रहा है दोस्तों तेरे पास एक आवाज़ थी जिसकी आवाज़ समुद्र की तरह थी। ठीक है। इसको आप समझ लेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों देख लेते हैं नोट। इसको दोस्तों हम देख लेंगे। नोट अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट ए सिमली। दोस्तों एक ही तरह की दो चीज़ों की तुलना उपमा नहीं है। दोस्तों एक ही तरह की दो चीज़ों की तुलना उपमा अलंकार में नहीं आती है। जैसे दोस्तों इसको देख लेंगे। इसमें कह रहा साथियों राम इज एज नोबल एज हिज फादर में दोस्तों सिमली नहीं है। कैसे दोस्तों? राम अपने पिता के समान है। किसके समान है दोस्तों? राम जो है अपने पिता के समान है। दोस्तों एक ही तरह की दो चीज़ें हैं और दोस्तों इस तरह से यहाँ पर सिमली नहीं है। ठीक है। आइए साथियों देख लेते हैं आगे बढ़ते हैं साथियों। दोस्तों सेकंड देख लेंगे मेटाफर को देख लेंगे दोस्तों। इसको दोस्तों हम कहते हैं रूपक अलंकार। मेटाफर को देख लेंगे दोस्तों। इसको दोस्तों रूपक अलंकार भी कह सकते हैं। इसमें कह रहा साथियों अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली इन विच द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन आर आइडेंटिफाइड एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो एज लाइक आर नॉट यूज। दोस्तों इसमें दोस्तों सो एज लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों इस तरह से हम देख लेंगे रूपक अव्यक्त उपमा है। क्या है दोस्तों? रूपक अलंकार क्या है दोस्तों? अव्यक्त, जिसे दोस्तों व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस तरह की दोस्तों एक तरह की उपमा है। इसमें तुलना किए जाने वाले दोनों शब्दों को समरूप अर्थात दोस्तों आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों? आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। तथा तुलना स्पष्ट करने वाले शब्दों सो एज लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको देख लेंगे दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है साथियों इसमें कह रहा दोस्तों लाइफ इज़ अ ड्रीम। क्या है दोस्तों? लाइफ इज़ अ ड्रीम। दोस्तों इसमें जो है जीवन एक सपना है। यहाँ दोस्तों जीवन को ही एक सपना मान लिया गया है। जीवन को ही दोस्तों एक सपना मान लिया गया, जबकि दोस्तों सिमली में क्या था? जीवन की तरह एक सपना है। ठीक है। जीवन जैसा एक सपना है। तरह की बात की गई थी, जैसे की बात की गई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ जीवन को ही एक सपना मान लिया गया है। जीवन एक सपना है। क्या है दोस्तों? जीवन एक सपना है। ठीक है। इसको दोस्तों अंतर को आप समझ लेंगे दोस्तों। जीवन एक सपना है और दोस्तों वहाँ क्या हो रहा था? जीवन एक सपने की तरह है। क्या हो रहा था दोस्तों? जीवन एक सपने की तरह है। और दोस्तों जीवन एक सपने जैसा है। सिमली में क्या हो रहा था दोस्तों? जीवन एक सपने की जैसा है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो मेटाफर में है दोस्तों अंतर को आप समझिए दोस्तों। यहाँ जीवन एक सपना है। ठीक है। दूसरा कह रहा है दोस्तों द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। दोस्तों द कैमल मीन्स यहाँ पर ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। क्या है दोस्तों? ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज है। ठीक है। ऊँट दोस्तों वहाँ क्या होता है दोस्तों? ऊँट रेगिस्तान के जहाज जैसा है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो है ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। ठीक है। इस तरह देख लेंगे दोस्तों। तीसरा देख लेंगे द न्यूज वाज अ डैगर टू हिज हार्ट। साथियों इसमें कह रहा है यह खबर उनके दिल में खंजर थी। क्या थी दोस्तों? ये खबर जो थी उनके दिल में खंजर थी। क्या थी दोस्तों? ये खबर जो थी उनके दिल में खंजर थी। लेकिन दोस्तों सिमली में क्या होता है दोस्तों? इसको सिमली में बनाएंगे दोस्तों। ये खबर उनके दिल में खंजर जैसी थी। ठीक है। अंतर देखिए दोस्तों आप। ये खबर उनके दिल में खंजर जैसी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ हो रहा है ये खबर उनके दिल में खंजर थी। ठीक है। और दोस्तों हमें देखना है दोस्तों यहाँ सो एज लाइक का
यूज नहीं किया गया है। इस तरह से दोस्तों हम इसको पहचान सकते हैं। यहाँ सो एज लाइक का प्रयोग नहीं किया गया है, इस तरह से भी दोस्तों हम इसको पहचान सकते हैं। तीसरा कह रहा है साथियों, चौथा कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है दोस्तों रिवेंज इज अ काइंड ऑफ विल्ड जस्टिस। साथियों बदला एक तरह का जंगली न्याय है। क्या है दोस्तों? रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। साथियों कह रहा है बदला एक तरह का जंगली न्याय है। ठीक है, बदला एक तरह का जंगली न्याय जैसा है। इसको दोस्तों अंतर समझिए। सिमली में यदि हम इसको लिखेंगे दोस्तों, बदला एक तरह का जंगली न्याय जैसा है, लेकिन दोस्तों बदला एक तरह का जंगली न्याय है। दोस्तों जोर दिया जा रहा है बदले पर, लेकिन जो दोस्तों सिमली में क्या होता है दोस्तों, बदला एक तरह का जंगली न्याय जैसा है, तरह का है। दोस्तों इस तरह के अंतर समझिए दोस्तों। आइए देख लेते हैं, पांचवा देख लेंगे साथियों। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। दोस्तों वैरायटी क्या है, विविधता क्या है दोस्तों, जीवन का एक मसाला है। क्या है दोस्तों? वैरायटी क्या है दोस्तों, जीवन का मसाला है। दोस्तों यहाँ हम सिमली में यदि इसको पढ़ेंगे दोस्तों, तो वैरायटी या मतलब विविधता जीवन का मसाले जैसा है। ठीक है, इसको दोस्तों अंतर को समझिए। मैं समझता हूँ दोस्तों आपने मेटाफर को भी अच्छे से समझ लिया है। इसको देख लेंगे दोस्तों थोड़ा और। नोट, every simile can be expanded into a metaphor and every metaphor can be expressed into a simile। साथियों इसमें कह रहा है साथियों, अर्थात प्रत्येक उपमा का विस्तार करके रूपक बनाया जा सकता है, और दोस्तों प्रत्येक रूपक को संक्षिप्त करके उपमा बनाई जा सकती है। क्या है दोस्तों? प्रत्येक उपमा का विस्तार करके रूपक बनाया जा सकता है और प्रत्येक रूपक को संक्षिप्त करके उपमा बनाई जा सकती है। कैसे दोस्तों? इसको देख लेंगे। इसको दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे साथियों। कह रहा है रंजीत सिंह फॉट लाइक अ लाइन। दोस्तों इसमें सिमली दिया है। सिमली को दोस्तों कैसे पढ़ते हैं दोस्तों? तरह का, जैसा, इस तरह से पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है दोस्तों रंजीत सिंह फॉट लाइक अ लाइन, सिमली है दोस्तों। इस तरह से देख लेंगे। लड़ाई में रंजीत सिंह एक शेर था। इसमें कह रहा साथियों रंजीत सिंह एक शेर की तरह लड़े थे। क्या है दोस्तों? रंजीत सिंह जो थे एक शेर की तरह लड़े थे। ठीक है, रंजीत सिंह फॉट लाइक अ लाइन। क्या है दोस्तों? रंजीत सिंह एक शेर की तरह लड़े थे। ठीक है, और दोस्तों मेटाफर में क्या कह रहा है? रंजीत सिंह वाज अ लाइन इन द फाइट। क्या कह रहा है दोस्तों? लड़ाई में रंजीत सिंह एक शेर था। क्या था दोस्तों? लड़ाई में रंजीत सिंह क्या था दोस्तों? एक शेर था। ठीक है, लड़ाई में रंजीत सिंह क्या था दोस्तों? एक शेर था। इस तरह दोस्तों देख लेंगे। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। साथियों इसमें कह रहा है, मेटाफर है इसमें दोस्तों। इसमें कह रहा है साथियों ऊंट जो होता है रेगिस्तान का जहाज था। क्या है दोस्तों? ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। इसके साथ ही दोस्तों कह रहा है एज अ शिप इज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द ओशियन सो इज द कैमल यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द डेजर्ट। इस तरह से दोस्तों सिमली में हम कह सकते हैं। सिमली में दोस्तों कहेंगे जैसे जहाज का उपयोग समुद्र पार करने के लिए किया जाता है। क्या है दोस्तों? एज अ शिप इज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द ओशियन। जैसे समुद्री जहाज का उपयोग समुद्र पार करने के लिए किया जाता है, वैसे ही दोस्तों सो इज़ द कैमल यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द डेजर्ट। इस तरह से भी दोस्तों बोल सकते हैं। वैसे ही दोस्तों ऊँट का उपयोग रेगिस्तान को पार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ दोस्तों सिमली है। इस तरह दोस्तों अंतर को आप समझ लेंगे। पहला कह रहा है दोस्तों रंजीत सिंह फॉट लाइक अ लाइन। इसमें कह रहा है दोस्तों रंजीत सिंह एक शेर की तरह लड़े थे, उपमा है दोस्तों। इस तरह रंजीत सिंह वाज अ लाइन इन द
फाइट। दोस्तों क्या है, लड़ाई में रंजीत सिंह एक शेर था। क्या था, रूपक के रूप में दोस्तों बोल रहे हैं हम, लड़ाई में रंजीत सिंह एक शेर था। क्या था दोस्तों, रंजीत सिंह एक शेर था। इसको दोस्तों रूपक के रूप में लिया है। और दोस्तों कह रहा है द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। दोस्तों इसमें कह रहा है कैमल जो होता है, ऊँट जो होता है, रेगिस्तान का जहाज़ होता है। ठीक है, इस तरह दोस्तों कह सकते हैं इसको उपमा में। दोस्तों इसको दोस्तों रूपक के रूप में कहा गया है। इसको दोस्तों उपमा में कहेंगे तो दोस्तों एज अ शिप इज़ यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द ओशियन। जिस तरह से दोस्तों जैसे जहाज़ का उपयोग समुद्र पार करने के लिए किया जाता है दोस्तों, वैसे ही ऊँट का उपयोग रेगिस्तान को पार करने के लिए किया जाता है। मैं समझता हूँ दोस्तों आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। आइए साथियों देख लेते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। क्या है दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन। दोस्तों ये वह फिगर ऑफ स्पीच है महत्वपूर्ण जो दोस्तों हमेशा ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं साथियों, मानवीकरण। इसको साथियों कहते हैं मानवीकरण। इसमें दोस्तों ये टर्म जो है दोस्तों प्रोसोपोपिया का है। ये टर्म जो दोस्तों प्रोसोपोपिया बेस्ड ऑन इमेजिनेशन है दोस्तों, ये कल्पनाओं पर आधारित है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर एज लिविंग थॉट ऑफ। ठीक है, इसको दोस्तों हिंदी में देख लेंगे। इसमें कह रहा है दोस्तों मानवीकरण वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को सजीव मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है दोस्तों, मानवीकरण वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को सजीव मान लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। दूसरे में कह रहा है दोस्तों डीथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। दोस्तों पहले में कह रहा है दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लेंगे साथियों। जो पहला सेंटेंस है साथियों, इसमें कह रहा है अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है। क्या है दोस्तों, अनुभव जो है, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। दोस्तों एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है सबसे बड़ा अध्यापक है। अर्थात यहाँ अध्यापक जीवित प्राणी है। दोस्तों अध्यापक क्या है दोस्तों, यहाँ जीवित प्राणी है। क्या है दोस्तों, अध्यापक क्या है, जीवित प्राणी। और अनुभव निर्जीव है। क्या है दोस्तों, अनुभव जो है निर्जीव है। अध्यापक कॉमन नाउन है और एक्सपीरियंस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इसमें पाया गया है। इसमें दोस्तों देखा गया कि दोस्तों एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। दोस्तों अनुभव को इन्होंने क्या किया दोस्तों, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है। दोस्तों अनुभव को मानवीकरण कर दिया गया है, अनुभव को दोस्तों अध्यापक मान लिया गया है। इस तरह दोस्तों यहाँ मानवीकरण है। ठीक है, निर्जीव चीज़ को जो दोस्तों हमने पढ़ा था, निर्जीव चीज़ को सजीव मान लिया जाता है। अर्थात दोस्तों अनुभव को यहाँ सजीव मान लिया गया है, अध्यापक मान लिया गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ मानवीकरण है। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। दूसरे में कह रहा है दोस्तों मृत्यु ने अपना बर्फीला हाथ राजाओं के ऊपर रखा। क्या है दोस्तों, मृत्यु ने अपना बर्फीला हाथ राजाओं के ऊपर रखा। दोस्तों इसमें कह रहा था दोस्तों, सेंटेंस में कह रहा था डीथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। दोस्तों मृत्यु ने अपना बर्फीला हाथ राजाओं के ऊपर रखा। ठीक है, मृत्यु ने, दोस्तों मृत्यु क्या है यहाँ पर, मृत्यु ने अपना बर्फीला हाथ राजाओं के ऊपर रखा। अर्थात यहाँ राजाओं की मृत्यु हो गई है। अर्थात यहाँ राजाओं की मृत्यु हो गई है। किंग सजीव है। दोस्तों राजा क्या है यहाँ पर, राजा क्या है साथियों, सजीव है। और दीत जो है वो निर्जीव है। इस उदाहरण में दीत के साथ दोस्तों हिज का प्रयोग हुआ है। दीत के साथ दोस्तों हिज का प्रयोग हुआ है। अर्थात हिज का प्रयोग क्या है साथियों, व्यक्ति के लिए होता है। अतः दीत को सजीव मानने के कारण पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है।
दीद को दोस्तों सजीव मान लिया गया है और दोस्तों यहाँ पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। सम मोर एग्जाम्पल्स इसको देख लेंगे साथियों अच्छे से। इसमें कह रहा दोस्तों लव इज़ ब्लाइंड। क्या है साथियों? लव इज़ ब्लाइंड की बात कर रहे हैं, अर्थात दोस्तों प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। दोस्तों यहाँ प्यार को दोस्तों ब्लाइंड मान लिया गया है, ठीक है। प्यार को दोस्तों अंधा मान लिया गया है। प्यार क्या होता है? अंधा होता है। जबकि दोस्तों अंधा क्या होता है? व्यक्ति होता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों प्यार की तुलना सजीव से की गई है, जबकि दोस्तों यहाँ जो दोस्तों लव है वह क्या है दोस्तों? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। जबकि ब्लाइंड यहाँ क्या है दोस्तों? एक सजीव व्यक्ति के बारे में कहा गया है दोस्तों, इसलिए दोस्तों यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। इस तरह देख लेंगे दोस्तों। दूसरा देख लेंगे, एन एक्साइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। साथियों इसमें कह रहा है चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। क्या है दोस्तों? चिंता कभी उसके चेहरे पर बैठ सकती है, ये दोस्तों आपको आइडिया लगाना है। इसलिए दोस्तों यहाँ मानवीकरण है, ठीक है। इस तरह देख लेंगे साथियों। कह रहा है तीसरे में, कह रहा है अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर वर्ड बंस। साथियों अवसर दरवाजे पर दस्तक देता है लेकिन एक बार। दोस्तों अवसर कभी दरवाजे पर दस्तक देता है, यहाँ दोस्तों मानवीकरण है। दोस्तों यहाँ सजीव बना दिया गया है इसको, अवसर दरवाजे पर दस्तक देता है। इस तरह दोस्तों देख लेंगे। इसमें कह रहा साथियों चौथा देख लेंगे, आई एम द डॉटर। मैं पृथ्वी और जल की पुत्री हूँ, ठीक है। पांचवा देख लेंगे दोस्तों, द रिवर ग्लीडेथ एट हर स्वीट विल। साथियों उसमें कह रहा है नदी अपनी मधुर इच्छा से सरकती है। क्या है दोस्तों? नदी अपनी मधुर इच्छा से सरकती है। इस तरह दोस्तों छठा देख लेंगे, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। हंसी उसके दोनों पक्षों को पकड़े हुए है। क्या है दोस्तों? हंसी उसके दोनों पक्षों को पकड़े हुए है। सातवां देख लेंगे साथियों, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। साथियों कह रहा है महत्वाकांक्षा को उनके उपयोगी परिश्रम का मजाक न बनने दें, ठीक है। आठवां कह रहा है दोस्तों, अथॉरिटी फॉरगेट्स आ डाइंग किंग। इसमें कह रहा है साथियों सत्ता मरते हुए राजा को भूल जाती है। क्या है दोस्तों? सत्ता मरते हुए राजा को भूल जाती है। इस तरह से दोस्तों यहाँ दोस्तों मानवीकरण है। दोस्तों यहाँ निर्जीव चीज़ को सजीव मान लिया गया है। उपरोक्त वाक्यों में दोस्तों निर्जीव चीज़ को सजीव मान लिया गया। इस तरह से दोस्तों यहाँ मानवीकरण है। और दोस्तों मानवीकरण में निर्जीव चीज़ को सजीव मान लिया जाता है, ठीक है। इसको देख लेंगे दोस्तों, एन अपॉस्ट्रॉफी इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डीड, टू द अब्सेंट और टू अ पर्सनोफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। साथियों उसको देख लेंगे, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन समटाइम्स रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सक्लेमेशन। साथियों कह रहा है अपॉस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिससे दोस्तों मरे हुए व्यक्ति को, अनुपस्थित व्यक्ति को या दोस्तों मानवीकृत पदार्थ या विचार को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है। अपॉस्ट्रॉफी में दोस्तों क्या किया जाता है दोस्तों? संबोधन किया जाता है। यह अलंकार पर्सोनिफिकेशन का विशेष रूप है। और दोस्तों कुछ समय दोस्तों एक एक्सप्लेन दोस्तों विस्मयादि बोधक के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। कुछ जगह पर दोस्तों इसे विस्मयादि बोधक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे साथियों। दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है दोस्तों, इसमें दोस्तों एक्सक्लेमेशन साइन दिया होता है, संबोधन चिन्ह दिया होता है। दोस्तों कह रहा है दोस्तों ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। दोस्तों हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। क्या है दोस्तों? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। दोस्तों दूसरे में कह रहा है मिल्टन दाउ शुडस्ट वी लिविंग एट दिस आवर। दोस्तों मिल्टन आपको इस घड़ी में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा कह रहा है दोस्तों ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्टरी वो बीस्ट।
साथ ही उसमें कह रहा है हे न्याय, क्या कह रहा है दोस्तों, हो ग्रेव, हे कब्र तुम्हारी जीत कहाँ है। इस तरह दोस्तों कह रहा है ओ जजमेंट द वर्ड फ्लेड टू ब्रिटिश। इसमें कह रहा है साथियों हे न्याय तू पशु पशु के पास भाग गया है। पाँचवें में कह रहा है दोस्तों हमें देखना क्या है दोस्तों, इसमें मेन जो मुख्य बिंदु है दोस्तों संबोधन चिन्ह को देखना है। ठीक है, इसमें दोस्तों संबोधन चिन्ह को देखना है, बाकी दोस्तों आप इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इसको आप देख लीजिए दोस्तों। 6 में कह रहा है साथियों, 6 में कह रहा है साथियों, 5 में कह रहा है ओ वेयर आर द चार्म्स डैट हैव सीन इन द फेस। हे एकांत ऋषियों ने तुम्हारे मुख पर जो आकर्षण देखा है वे कहाँ हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य जो पहलू है दोस्तों ओ दिया होगा या दोस्तों ओह दिया होगा। नोट दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे। कह रहा है दोस्तों 10वें में कह रहा है ओ कैप्टन माई कैप्टन। ठीक है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। इसमें कह रहा है दोस्तों हे कप्तान मेरा कप्तान। ठीक है, नोट इस अलंकार में ओ दिया होगा या तो दोस्तों ओह दिया होगा या दोस्तों संबोधन चिन्ह दिया हुआ रहता है। कभी कभी नाउन के पश्चात दोस्तों अल्पविराम भी लगा देते हैं। क्या है दोस्तों, अल्पविराम दोस्तों लगा देते हैं, ये कॉमा होता है दोस्तों, अल्पविराम भी लगा देते हैं। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों ओ दिया होगा, ओह दिया होगा या दोस्तों संबोधन चिन्ह दिया होगा। और दोस्तों कभी कभी नाउन के पश्चात दोस्तों अल्पविराम भी लगा देते हैं। आइए साथियों देख लेते हैं कुछ, यहाँ देख लेंगे दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच 5 को देख लेंगे हाइपरबोली। इसको दोस्तों एक्सेजरेशन भी कहते हैं या दोस्तों हम हिंदी में कह सकते हैं अतिशयोक्ति या दोस्तों अतिरंजना। ठीक है, ये दोस्तों कल्पनाओं पर आधारित होती है, कल्पनाओं पर आधारित होती है दोस्तों साथियों। हाइपरबोली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ ग्रेटर और लेस बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। साथियों आपको इसको हिंदी में देख लेना है। इसमें कह रहा है दोस्तों अतिशयोक्ति वह अलंकार है जिसमें दोस्तों वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्थिति से, दोस्तों अतिशयोक्ति क्या है दोस्तों, वह अलंकार है जिसमें दोस्तों वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्थिति से अधिक बड़ा चढ़ाकर या बड़ा छोटा, अधिक अच्छा या अधिक बुरा आदि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्या है दोस्तों, किसी वास्तविक स्थिति को दोस्तों अधिक बड़ा चढ़ाकर, बड़ा छोटा करके, अच्छा बुरा करके प्रदर्शित किया जाता है, वह क्या है दोस्तों, अतिशयोक्ति है। हाइपरबोली जिसको बोलते हैं दोस्तों अतिशयोक्ति, इसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों इसमें कह रहा है दोस्तों देयर चीफ वाज माउंटेन हाई। क्या कह रहा है दोस्तों, इनका मुखिया पर्वत से ऊंचा था। दोस्तों मुखिया पर्वत से ऊंचा कैसे हो सकता है दोस्तों, इसमें दोस्तों अतिशयोक्ति है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों दूसरे में कह रहा है क्यों यार, अगर नदियाँ सूखी होती तो मैं उसे आंसुओं से भर देता। कभी दोस्तों नदियों को आंसुओं से भरते देखा है आपने। तो दोस्तों इस तरह के जो शब्द होते हैं दोस्तों ये क्या प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, अतिशयोक्ति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। साथ ही उसमें कह रहा है अरब के सारे सुगंध इस छोटे से हाथ को मीठा नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों ऐसा कलंक दोस्तों मैंने किया है, ऐसा अपराध किया है दोस्तों, जो अरब का सारा इत्र भी दोस्तों मेरे हाथों को सुगंधित नहीं कर सकेगा। ठीक है, चौथा कह रहा है दोस्तों दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रोंगर देन लाइन्स। इसमें कह रहा है दोस्तों वे उकाबों से भी तेज और सिंगों से भी तेज थे। क्या थे दोस्तों, उकाबों मतलब ईगल्स जो होते हैं, जो बाज होते हैं दोस्तों, जो पक्षी होते हैं, उनसे भी तेज और सिंगों से भी तेज थे। कौन दोस्तों, वे उकाबों से भी तेज और दोस्तों सिंगों से भी तेज थे। इस तरह दोस्तों हाइपरबोली में दोस्तों वास्तविक स्थिति को दोस्तों बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों इसको देख लेंगे,
इसमें कह रहा दोस्तों, उदाहरण 1 में कह रहा दोस्तों, उनका सरदार पर्वत के बराबर ऊंचा था। इस उदाहरण का भाव दोस्तों कि सरदार बहुत ऊंचा था। ध्यान रखो कि हाइपरबोली वाले वाक्यों में भावार्थ लेते हैं, ऐसे वाक्यों में शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में दोस्तों भावार्थ लिया जाता है, इनमें दोस्तों शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है। दोस्तों जो सरदार है दोस्तों, जो चीफ है दोस्तों, वह दोस्तों कभी पर्वत से ऊंचा हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अतिशयोक्ति को लिया गया है, हाइपरबोली को लिया गया है, चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। इस तरह दोस्तों आप देख लेंगे। आइए साथियों, क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 2 को देख लेंगे। इसमें दोस्तों कह रहा था दोस्तों, उदाहरण 2 का अर्थ है दोस्तों, आदमी यदि नदियाँ सूख जाएं तो मैं इन्हें अपने आंसू से भर सकता हूँ। व्यक्ति कितना ही रोए, नदियाँ आंसुओं से नहीं भरी जा सकती। दोस्तों आपने देखा होगा कि नदियाँ दोस्तों आंसुओं से नहीं भर सकता। दोस्तों चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। इस वाक्य का भावार्थ दोस्तों केवल यह है कि ये बहुत अधिक रो सकता है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत अधिक रो सकता है, ना कि दोस्तों नदियों को भर सकता है। ठीक है, इसको दोस्तों समझ लेंगे आप। यहाँ दोस्तों अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। इस तरह दोस्तों सेंटेंस नंबर 3 में कहा गया था, इसमें कहा गया दोस्तों, उदाहरण 3 का अर्थ है दोस्तों, यह वाक्य विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ से लिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अरब देश की समस्त खुशबूदार वस्तुएं मेरे छोटे हाथ के कलंक को दूर नहीं कर सकती। ध्यान रहे कि इंग्लैंड के राजा डंकन की हत्या के कारण लेडी मैकबेथ बहुत दुखी थी। दोस्तों विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है दोस्तों मैकबेथ। ठीक है, उसमें दोस्तों राजा डंकन होता है, और दोस्तों जिसमें दोस्तों लेडी मैकबेथ जो होती है, मैकबेथ की जो पत्नी होती है, वह डंकन को, इसमें दोस्तों डंकन की हत्या करवा देती है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों उसमें कहा गया दोस्तों, उसके जो हाथ होते हैं खून से रंगे होते हैं, और वह कहती है दोस्तों, इसका तात्पर्य यह है कि अरब देश की समस्त खुशबूदार वस्तुएं मेरे छोटे हाथ के कलंक को दूर नहीं कर सकती। ध्यान रहे कि इंग्लैंड के राजा डंकन की हत्या के कारण लेडी मैकबेथ बहुत दुखी थी। ठीक है दोस्तों, वह दुखी थी, और दोस्तों वह सोच रही थी कि यदि दोस्तों अरब देश का दोस्तों सुगंधित जो इत्र होता है दोस्तों, वह सब भी मेरे हाथों पर डाल दिया जाए, तब भी दोस्तों ये दोस्तों मेरे हाथों से जो हत्या का जो कलंक है दोस्तों, वह नहीं मिट सकता। ठीक है, इसमें देख लेंगे साथियों, उनका कथन था कि मेरा कलंक राजा की हत्या कभी भी दूर नहीं हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन उदाहरण 4 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा था दोस्तों, उदाहरण 4 में कह रहा था, वे उकाब पक्षी या दोस्तों ईगल्स होते हैं से अधिक तेज और शेर से अधिक शक्तिशाली, अर्थात बहुत अधिक तेज चलने वाले और शक्तिशाली थे। ठीक है, इस तरह दोस्तों हमने देखा हाइपरबोली में दोस्तों चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है, और दोस्तों छोटा बड़ा करके बोला जाता है। वास्तविक स्थिति से दोस्तों उसको अधिक बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। हाइपरबोली दोस्तों इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। मैं समझता हूँ दोस्तों आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों इसके साथ ही मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में दोस्तों हमने 5 महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है: सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोली। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों इसके साथ ही हमें 30 फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट करना है। दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।